नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने घनानंद के काव्य सौंदर्य के अंतर्गत उनके भाव पक्ष पर चर्चा की थी। आज हम इनके कला पक्ष पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए देखते हैं। भाव पक्ष के समान ही घनानंद का कला पक्ष भी बड़ा ही सशक्त है। भावों की स्वच्छंद विचारणा की प्रवृत्ति को अभिव्यक्ति के उपकरणों ने पूरे सहयोग दिया है। यही कारण है कि घनानंद का कला पक्ष जो है वो पहले के कवियों की परिपाटीबद्ध शैली से सर्वथा भिन्न है। उनके कला पक्ष की विशेषताओं को हम निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर बांटकर देखेंगे। नंबर 1 है भाषा। घनानंद की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। भाषा का यह अनुपम स्वरूप रीतिकालीन कवियों की भाषा में देखने को नहीं मिलता है। नवीन शब्द चयन, उनमें सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति तथा आवश्यकतानुसार शब्दों का संकोच और विस्तार आदि घनानंद की अपनी भाषागत विशेषताएं हैं। भाषा उनके हृदय का योग पाकर अधिक बलवती हुई है। रीति काल के कवियों में जितना भाषा पर अधिकार घनानंद का था, उतना अन्य किसी की कवि का नहीं है। घनानंद की भाषा साहित्यिक, व्याकरण सम्मत, मुहावरों से युक्त, लाक्षणिक, मूर्तिमता से समृद्ध और व्यंजना प्रधान है। ये भाषा के ऐसे प्रवीण सारथी थे कि इनके इशारे पर बाध्य होकर ही भाषा को चलना पड़ता था। इनकी भाषा के प्रयोग के कुछ उदाहरण देखिए। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये, त्यों इन आँखिन वाणी अनोखी, अजानि कहूँ नहीं आनि तिहारिये। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण है। नेह नीर भीजो जीव, तव गुड़ी लो उड़ो रहे। एक अन्य उदाहरण और, मान मेरी जियरा बनी को कैसो मोल है। एक प्रकार से इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि घनानंद की भाषा में हरिद्वार के आगे प्रवाहित होने वाली जाह्नवी का सा प्रवाह है। उनकी जैसी टकसाली भाषा कम ही कवियों की मिलती है। उनकी कविता में किसी प्रकार का बाह्य आडंबर नहीं है, वरन स्वाभाविक शक्ति अंतर्निहित है। घनानंद की भाषागत विशेषताओं में इसके अतिरिक्त आता है। भाषागत विशेषताओं के अंतर्गत हमें आगे हम देखेंगे अलंकार योजना। रीतिकालीन कवियों की भांति घनानंद का रुझान अलंकारों की ओर नहीं था। भावों की अभिव्यक्ति के आवेश में जो भी अलंकार सहज रूप से काव्य में स्थान पा गए, उनको उनकी अभिव्यक्ति में स्वाभाविक रूप से योगदान दिया है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि घनानंद अलंकारों के प्रयोग के लिए प्रयत्नशील रही हो। फिर भी घनानंद के काव्य में सभी अलंकारों के उदाहरण मिल जाते हैं। उनके प्रिय अलंकारों में श्लेष, रूपक तथा विरोधाभास है, जिनके कुछ उदाहरण द्रष्टव्य है। विरोधाभास का उदाहरण देखिए। प्यासी भरी बरसे तरसे, मुख देखन को आँखियाँ दुखदाई। प्यासी और भरी दोनों शब्द विरोधाभासी है। इसी प्रकार से रूपक का एक उदाहरण, कंठ कांच घटी ते बचन चोको आवस ले, अधर प्याले पूरी राखती सहेत है। कंठ कांच घटी और अधर प्याले में रूपक अलंकार है। इसी प्रकार से प्रतीप अलंकार का एक उदाहरण देखिए। हीन भये जल मीन अधीन, कहा कछु मोह अकुलानि समाने, नीर स्नेह को लाए कलंक, निराश है क्या कायर त्यागत प्राणी। उत्प्रेक्षा का उदाहरण देखिए। मानो घन आनंद सिंगार रस सो संवारी,
चित्त में विलोकती बहनी रवि नीर की, चित्त में विलोकती बहनी रजनीश की। इसी प्रकार से विभावना का एक उदाहरण देखिए। विरह समीरी की झकोरन अधीर निह, नीर भीजो जीव तऊ गुड़ी लो उड़्यो रहे। असंगति अलंकार का उदाहरण, नैनन में लागे जाय सु करे जे योग, या बस है जीव होत लोट पोट है। इसके अलावा विशेषक्ति, उदाहरण, अर्थांतरन्यास आदि अन्य अनेक अलंकारों का प्रयोग भी घनानंद के काव्य में हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे छंद विधान। घनानंद के काव्य में कवित्त तथा सवैया छंदों के अतिरिक्त कहीं कहीं चौपाई और दोहा छंदों का भी प्रयोग हुआ है, परंतु आपके पाठ्यक्रम में संकलित काव्यांश सुजान प्रेम जो है वो कवित्त तथा सवैया छंदों में ही वर्णित है। दोहा छंद का प्रयोग उन्होंने अपनी अन्य रचनाओं प्रेम सरोवर, ब्रजविलास आदि में किया है। अगला बिंदु देखिए, शैली और लाक्षणिकता। घनानंद के काव्य में शब्द शक्ति के तीनों रूप अर्थात अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना के दर्शन होते हैं, परंतु इनके काव्य में प्रधानता लक्षणा शक्ति की ही रही है। लक्षणा का सर्वाधिक प्रयोग कहावतों और मुहावरों के रूप में व्यक्त होता है। घनानंद काव्य में इनके अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। मुहावरे देखिए। पहला उदाहरण, तुम कौन दो पाटी पड़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटांक नहीं। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण देखिए, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आने के बीच पहाड़ परे। इसी प्रकार से जग लागी मोही कराहनी की। लोकोक्तियों में एक उदाहरण है, सुनी है कि नाही यह प्रकट कहावती जो, काहू कल पाई है सु कैसे कल पाही है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के काव्य में वर्णित लाक्षणिकता की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि लाक्षणिक मार्मिकता और प्रयोग वैचित्र्य की जो छूट इनमें दिखाई देती है, खेद है कि वह 175 वर्ष आगे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल में नूतन काव्यधारा में अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से ही कुछ विशेष रंग लिए हुए प्रकट हुई है। घनानंद के काव्य में कुछ प्रयोग वैचित्र्य के अन्य उदाहरण दृष्टव्य है। पहला उदाहरण देखिए, उधरो जग छकी रहे घन आनंद, चातक जो तकिए अब तो। इसी प्रकार से एक और उदाहरण, उजरनी बसी है हमारी आँखियान देखो, सुबह से सुदेश यहाँ सबरे बसत हो। अन्य एक उदाहरण, प्यासी भरी तरसे बरसे मुख देखन को आँखियाँ दुखदाई। इस विवेचन से स्पष्ट है कि घनानंद को अपनी भाषा पर पूर्ण अधिकार था। उनकी भाषा उनके इशारों से ही चलती थी। उनकी शैली की असाधारण भंगिमा भी उनके काव्य में सर्वत्र दृष्टिगत होती है। तो इस प्रकार से हमने घनानंद के काव्य के भाव पक्ष एवं कला पक्ष पर चर्चा की है। अब निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि घनानंद के काव्य में घनानंद के काव्य में भाव पक्ष तथा कला पक्ष की विशेषताओं के पश्चात हम ये कह सकते हैं कि घनानंद रीति काल के श्रेष्ठतम कवियों में से है। काव्य स्वयं कवि का निर्माण है। उनके अनुसार कविता वह है जो मर्म पर सीधा आघात करती है। ब्रजनाथ ने उनके बारे में सच ही कहा था, समुझे कविता घन आनंद की, ये आँखिन नेह की पीर तकी। यानी वही व्यक्ति घनानंद की कविता को समझ सकता है जो कि ये आँखिन से देखे। इसी प्रकार प्रोफेसर शिव कुमार शर्मा ने कहा है कि न तो घनानंद ने कृष्ण लीला वर्णन ही अपना रखा है और न ही
श्रृंगार की अभिव्यक्ति के लिए रस, नायिका भेद, अलंकार और पिंगल आदि काव्यों के अंगों का आधार बनाया है। वे एक सहज और भावुक कवि थे। उन्हें अपने हृदय के भावों का स्पष्टीकरण मात्र ही अपेक्षित था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि घनानंद रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्यधारा के कवियों में से प्रमुख कवि हैं। इस धारा की सभी प्रवृत्तियाँ इनके काव्य में उपलब्ध होती है, अतः इन्हें इस काव्यधारा का अर्थात श्रेष्ठ स्वच्छंद काव्यधारा का अर्थात रीति मुक्त काव्यधारा का श्रेष्ठ कवि माना गया है। धन्यवाद।